Shloka, Hare Krishna, chapter 11 and Shloka 19. Chapter's name is Vishwa Darshan. Shloka 19. Are you ready, Mataji? जी माता जी। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुता शवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। जी माताजी। अनादिमध्यन्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुतशाविकत्रं स्वतेजसाशि विश्वम् इदं तपन्तम्। माताजी, वेरी नाइस। ट्रांसलेशन इंग्लिश में रीड कर दूं माता जी? जी श्योर। You are without origin, middle, and or end. Your glory is unlimited. You have numberless arms, and the sun and the moon are your eyes. I see you with blazing fire coming forth from your youth, burning this entire universe by your own radiance. ब्यूटिफुल माताजी, थैंक यू सो मच। श्लोका ट्रांसलेशन लेते हैं पहले। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम, आदि मध्य अंत से रहित अनंत प्रभावशाली। फिर सेकंड है अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम, अनंत भुजाओं वाले चंद्र तथा सूर्य रूप नेत्रों वाले। पश्यामि त्वं दीप्त हुता शवक्त्रम, मतलब देख रहा हूं आपको प्रज्वलित रूपी मुखों वाले अग्नि। स्वतेजसा विश्व विदम तपंता, मतलब अपने तेज विश्व को इस तरह तपाते हुए। मैं आपको आदि मध्य और अंत से रहित अनंत प्रभावशाली अनंत भुजाओं वाला चंद्र और सूर्य रूपी नेत्रों वाला और प्रज्वलित अग्नि रूपी मुखों वाला देख रहा हूं। अपने तेज से संपूर्ण जगत को तपाते हुए मैं देख रहा हूं। तो यहाँ पर अर्जुन जो है, जो विश्व रूप देख करके अब जो चर्चा कर रहे हैं, हर श्लोका में किसी एक चीज का व्याख्यान करें। तो अब जो चर्चा करें, जो व्याख्यान करें, वो भगवान के उग्र रूप का वर्णन कर रहे हैं। गॉड इन द फॉर्म ऑफ टाइम, जैसे बोलते हैं ना, जैसे हम जब बचपन में महाभारत का सीरियल देखते थे, तो आप शुरू में होता था मैं समय हूं, कि एक अगर बिल्कुल एक लाइन में इसका मतलब समझना चाहिए श्लोका का, तो ये है कि भगवान ने कृपा करी है, मनुष्य रूप हमें मिला है और बहुत कुछ हमें कृपा मिली है। अब हम इसको जल्दी से समझ के और अपने प्रेम को भगवान के लिए विकसित करें, अपने चित्त को भगवान में लगाएं, क्योंकि अंत में तो भगवान काल के रूप में, विकराल रूप में, उग्र रूप में सब कुछ निगल लेंगे, सब कुछ का नाश कर देंगे, सब कुछ ले लेंगे। तो वक्त रहते ही इस चीज को समझ पाए और हम अपने चित्त को भगवान में लगा पाए, क्योंकि जीते जी भी लगाना है और मरने वक्त भी लगाना है। तो मरने वक्त वही लग पाएगा जो हमने जीते जी जिसका स्मरण किया है, जिसको याद करा है। तो दोनों ही तरह है, ऐसे नहीं कि मरने के बाद मोक्ष मिलेगा। जीते जी जो प्राणी मोक्ष के लिए अग्रसर होता है, उसे ही मरने के उपरांत मोक्ष मिलता है। अगर हमने जीते जी इस चीज को नहीं समझा, तो मरने के बाद या मरने के वक्त भी नहीं समझ पाएंगे, और जब मरने के वक्त हमें नहीं याद आएगा, तो फिर आगे भी नहीं, हमारी जो जर्नी होगी वो डिफिकल्ट हो जाएगी। डेथ के बाद सब खत्म हो गया, ये नहीं होता है। डेथ के बाद एक दूसरी जर्नी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये एक एक ट्रांजिशन फेज है। यहाँ हम आए हैं अपने कर्मों को भोगने, अपने कर्म को करने और अपने आत्मा को शुद्ध करने, और फिर वापस अपने जो परमानेंट एड्रेस है वहां लौटने के लिए। यदि इसे तो नहीं कर पाते, तो हम इस चक्कर में फंसे रहते हैं और आते और जाते रहते हैं। तो हमें टाइम बहुत कम है, क्योंकि टाइम हमें पता ही नहीं है, इसलिए टाइम बहुत कम है। तो और एक बात है, मतलब दिस ऑफ द ट्रैक ऑफ बीट है, कि अगर हम ये भग भग हरि का नाम 12 साल तक जपते हैं ना, तो हमारा फिर तो टिकट एकदम कंफर्म्ड ही है। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने जिनको अब मति आई है कि अब जपना शुरू करना है, तो वो अपना कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करके और फिर उस हिसाब से अपना जप वो का वो सीमा या जप के वो काउंटिंग रखते हैं। तो ऐसे भी करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हमारा तो एक्चुअली में
जो बर्थ है वो तभी से शुरू हुआ जब हमने जपना शुरू करा है, तो उससे वो काउंट करते हैं और फिर जितना भी लैक कर होता है उसको इंक्रीज करके ऐड ऑन करके फिर वो जपा करते हैं। सो एनीवे दिस इज डिफरेंट। सो अब इन्हें भगवान का यहाँ पे उग्र रूप या गॉड इन द फॉर्म ऑफ टाइम के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो अब पहली बार अर्जुन को ये समझ में आया है कि भगवान का तो कहीं आदि दिख ही नहीं, कहाँ से ओरिजिन कहाँ से है, कब कहाँ से आए। ये तो अभी अवतार दिखता है, पर एक्चुअल जन्म ही कहाँ से नहीं दिखता। उनका कोई माता मत। जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। यस माता जी, श्योर प्लीज। आपने अभी कहा कि जब हम हरि नाम लेना चालू कर देते हैं तब हमारा काउंटिंग चालू हो जाता है, तो उसी वहां से हम काउंटिंग करके आगे बढ़ते हैं। तो जो नाम लेना है वो काउंट कितना है, कितना करना चाहिए? 16 माला। 16, बहुत अच्छा क्वेश्चन है माता जी। 16 राउंड तक हम हर गृहस्था को मिनिमम 16 राउंड्स तक पहुंचना है, परंतु हड़बड़ाहट में नहीं। ये जो हमारी जर्नी है बहुत धीमे धीमे शनै शनै, क्योंकि हम जल्दी करेंगे तो हम फिर कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे। इसलिए धीमे धीमे अपनी माला को 16 राउंड्स तक लेके जाना है, पर बहुत ही धीमे धीमे और बहुत ही श्रद्धा विश्वास के साथ। तो उसको 16 राउंड तक लेके जाना है, और मिनिमम है 16। माता जी 12 साल, 12 जी, साल बोला ना आपने, 16 राउंड, 12 साल। 12 इयर्स कर लिया तो बहुत बहुत ही अच्छा है। जिस जिस ओके दिन माता। एक नाम भी ले लिया वो भी आपका अकाउंट में चढ़ गया, मतलब ऐसे नहीं कि आपका अकाउंट में नहीं चढ़ा। आपने मजाक में बोल दिया ना, बड़ा कृष्णा कृष्णा करते हो, किसी का आपने उपहास में भी कृष्ण का नाम बोल दिया, तो कृष्ण के नाम की महिमा वैसी है। आपने भले ही उपहास में बोला हो, परंतु कृष्ण के नाम की महिमा वैसी है, इंटैक्ट रहेगी। तो वो भी, उसका भी आपको अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। सो दैट वे साधे जी। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम। अर्जुन को पहली बार दिख रहा था कि कोई ओरिजिन नहीं है, कोई मध्य नहीं है, कोई अंत नहीं, कुछ भी नहीं है कृष्ण का। अनंत, वो बस ये देख पा रहा था कि अनंत सब कुछ, उनका यश अनंत है, उनका प्रभाव अनंत है, उनकी भुजाएं अनंत है। और वो भुजाएं अनंत है, देख पा रहा था कि अपनी भुजाओं से भगवान सारे कार्य करें। हम तो सिर्फ कर्ता मानते हैं, पर एक्चुअली अपनी अनंत भुजाओं से भगवान सारे कार्य कर रहे हैं। और भगवान सब कुछ 24 घंटे, हमको लगता है भगवान नहीं, पर भगवान सब कुछ 24 घंटे देख रहे हैं। भगवान सब जगह व्याप्त है, ओमनी प्रेजेंट जिसको बोलते हैं ना, सब जगह भगवान व्याप्त है। भगवान की एक आंख सूर्य के समान है और एक आंख चंद्रमा के समान है। जो भगवान की भक्ति करें उनको भगवान शीतलता प्रदान करते हैं, सुंदरता प्रदान करते हैं, भक्ति के रस प्रदान करते हैं, चंद्रमा के रूप में देख करके। और जिन जो अभक्त हैं, जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनको, उनके लिए वो सूर्य का तेज के रूप में अपने अपने आंख से दृष्टि दिखाते हैं, दृष्टि देते हैं। तो भगवान हृदय से भी देखते हैं, भगवान सूर्य से भी देखते हैं, भगवान चंद्रमा से भी देखते हैं, रात में भी दिन में भी भगवान, हर दिशा में भगवान है। और सबकी आंखों में भी भगवान है, सबकी आंखों से भी हम देखते हैं, तो भगवान देखते हैं। तो भगवान हर तरह से, हर जगह, हर वक्त प्रेजेंट है, और हर तरीके से भगवान देख रहे हैं। तो कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा समय नहीं, कोई ऐसी भावना नहीं, कोई ऐसी इंटेंशन नहीं, कोई ऐसा कार्य नहीं, कोई ऐसी एक्शन नहीं जिसको कि भगवान नहीं देख रहे हो। हमारा इंटेंशन भी भगवान समझ रहे हैं, वो भी वो देख रहे हैं। जो हम देख रहे हैं वो भी भगवान देख रहे हैं, जो भगवान देख रहे हैं वो भी भगवान देख रहे हैं। सो ये इस तरीके से वो सब जगह ओमनी प्रेजेंट है। तो एक्चुअली हमारा जो ब्रह्मांड है ना, अगर हम अपने आप को बहुत बड़ा समझें, तो हम जिस ब्रह्मांड में हैं, तो ये देख लीजिए ब्रह्मांड के कितने लेयर्स हैं। और ये ब्रह्मांड ना ऐसा है कि जैसे 40 किलो, बोरी में 40 किलो आ जाते हैं ना, तो 40 किलो राई में से एक राई का दाना हमारा ब्रह्मांड है। अब सोच लो कि कितने तो ब्रह्मांड है और कहाँ तो हम हैं। पर फिर भी भगवान हमारी सारी बातें, सारी सारी हम जो देख रहे हैं, वो हमारा सारा मन, हमारा सब कुछ भगवान जानते हैं। एवरीथिंग इज नोन टू हिम। हम धीमे बोले, मन में बोले, सोच के देखें, भगवान से हम बातें करते हैं और भगवान सब कुछ जानते हैं। ठीक है। सो ये भगवान की ही क्षमता है, अनंत जो है, ये भगवान की ही विभूति है, और कोई किसी की हो ही नहीं सकती। भगवान से ऊपर, भगवान खुद कहते हैं मेरे से ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे से ऊपर कुछ नहीं है। तो अर्जुन समझ पा रहा है ये, क्योंकि अर्जुन पर कृपा हुई है।
हम अभी इतना नहीं समझ पा रहे, क्यों? क्योंकि हम पे अभी उतनी कृपा नहीं हुई है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि भगवान कृपा नहीं करना चाहते, भगवान तो कृपा करना चाहते हैं, पर हम प्रयास नहीं करते। जब हम प्रयास करते हैं तो फिर भगवान कृपा भी करते हैं, ठीक है? हमें वैसे भी बहुत कृपा मिली हुई है, ऐसा नहीं कि हमें कुछ मिला है। नहीं, ये मानव देह जो हमें मिली है, ये उनकी कृपा की वजह से ही मिली है। ये जो हम इंडिया में बॉर्न होते हैं, जो हमें संस्कृति मिली हुई है, ये बहुत बड़ी कृपा है, ठीक है? ये संस्कृति, एक्चुअली हमारी संस्कृति क्या है? वैदिक संस्कृति, वैदिक कल्चर है। तो ये बहुत बड़ी कृपा है। इसमें क्या है? ये अध्यात्म सिखाती है, ये अपने बारे में, भगवान के बारे में जानने की इच्छा को जागृत करती है। बाकी संस्कृति क्या है? बाकी संस्कृति भोग संस्कृति है, ठीक है? तो हम अगर यहाँ हुए हैं तो ये बहुत ही भाग्य की बात है। जैसे कई बार क्या होता है कि बाकी संस्कृति में खाली से फॉरगिवनेस, जैसे हमने अपने गलती को मान लिया और फॉरगिवनेस मांग ली, बस वहीं तक ही काफी है। या फिर बोलते हैं कि जैसे ना, गिव मी माई डेली ब्रेड, बस हमारा आज का डेली ब्रेड हो गया, वो ही काफी है। तो वो गलत नहीं है, पर उससे भी ऊंचा ऊपर कुछ है। तो उसको समझते हुए ऊपर तक पहुंचने की चेष्टा कर पाना, या चेष्टा करने की बुद्धि आ पाना, वो क्या है? वो कृपा ही है। और फिर अगर आ ही गई है तो उसका प्रचार भी करना, क्योंकि उससे कृष्ण खुश होते हैं, और ये प्रेम है। प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम की परिभाषा क्या है? एनीबॉडी? प्रेम की परिभाषा क्या है? कृष्ण के इंद्रियों को, समर्पण। अच्छा ठीक है, समर्पण, भक्ति। समर्पण है। और प्रेम की परिभाषा ये है कि कृष्ण के इंद्रियों को खुश करना, क्योंकि उनकी इंद्रियां खुश, तो फिर हमारी इंद्रियां भी अपने आप खुश हो जाएंगी। बिकॉज ऋषिकेश है उनका नाम, वो सारी इंद्रियों के जो मालिक हैं, कौन है? वो कृष्ण है। तो जैसे उनकी उनकी आंखें तृप्त, तो हमारी आंखें तृप्त। उनको कुछ अच्छा लगा सुनने में, तो हमें भी अच्छा लगेगा सुनने। तो उनके तो हम अपनी तृप्ति को लें, ये प्रेम है। सिर्फ सेवा करना प्रेम नहीं है। देखो, सिर्फ ऐसे कैसे हुआ कि सिर्फ सेवा करना प्रेम नहीं है? प्रेम कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करना प्रेम है। ऐसे कैसे? कि जैसे अगर सपोजिंग मदर के पास छोटा सा बच्चा है, मदर काम कर रही है, मदर ने कहा कि 2 मिनट के लिए पकड़ लीजिए प्लीज, मैं फटाफट ये काम फिनिश कर लेती हूँ। तो उन्होंने 2 मिनट के लिए पकड़ा, सेवा की, पर जरूरी नहीं कि उन्हें भी बच्चे से प्रेम है। इज इट ओके? इज इट ओके? ठीक है ना? सो यस, ऑफ कोर्स, सेवा, प्रेम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, परंतु सेवा से ही प्रेम है वो नहीं है, ठीक है? सेवा हम कर सकते हैं, बिना प्रेम के भी कर सकते हैं, परंतु प्रेम उससे भी ऊंचा है, ठीक है? सो प्रेम से की गई सेवा, इसीलिए बार बार कहते हैं ठीक, प्रेम से की गई सेवा, ठीक है? सो अब हमें हमें क्या मिलता है? हमें साधु संग मिलता है, हमें भगवद गीता का ज्ञान मिलता है। हमें भगवद गीता का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवद गीता के ज्ञान के बिना हम भगवान को पूर्णता या ठीक प्रकार से या कंप्लीटली समझ नहीं पा सकते। ज्ञान सबको होता है, भगवान से प्रेम सबको होता है, सब उसी दिशा में बढ़ रहे होते हैं धीमे धीमे, परंतु भगवत गीता के बिना हम भगवान को पूर्णता या कंप्लीट फॉर्म में जान नहीं पा सकते, हमें सच्चा ज्ञान नहीं मिल पा सकता है। भगवत गीता में किन 5 विषयों का वर्णन होता है, हमें अगर याद हो तो? भगवत गीता में 5 विषयों का वर्णन है। सबसे पहले जीवात्मा, अपना ऐसे याद रखिए कि जैसे जीवात्मा, फिर जीवात्मा किसका अंश है? भगवान का अंश है, तो सुपर सोल, ठीक है? तो आत्मा, परमात्मा, ठीक है? तो जीवात्मा मतलब हमारी हम खुद, और भगवान, ये 2 विषय हो गए। तीसरा विषय क्या है? कि हम कर्म क्या कर रहे हैं, ठीक है? कर्म। और चौथा क्या है? कि ये जो मटेरियल भौतिक जगत है, हम कहाँ पर कर्म कर रहे हैं? जो भौतिक जगत है, कहाँ पर है हम? अभी इस वक्त हम भौतिक जगत में हैं। इस भौतिक जगत के 3 गुण हैं। 3 गुण क्या है? रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। और फिर तो फर्स्ट क्या हुआ? आत्मा, परमात्मा सेकंड हुआ, थर्ड क्या हुआ? कर्म, चौथा क्या हुआ? प्रकृति, और 5वां क्या हुआ? काल, जिसकी कि अभी बात चर्चा चल रही है कि भगवान काल के रूप में सब चीज को कंट्रोल भी करते हैं, और जीवात्मा को अपने कर्मों का फल भी प्रदान होता है। इज इट ओके? काल से ही भगवान सबको कंट्रोल करते हैं ना, क्योंकि लास्ट में तो सब कुछ काल में आ ही गया। जितना तुम छलाकूदी कर लो, जो कर लो, तुम जो समझ लो, जिस भी रास्ते से तुम भगवान के पास पहुंचो, जैसे पहुंचो, अंत में तो भगवान कंट्रोल कर लेंगे काल के रूप में।
ठीक है ना। और फिर काल से ही हमें कि तुमने तब वो करा था तो अब ये भुगतो, या तब अब तुमने ये कर्म करे थे तो अब ये योनि भुगतो। तो क्या होता है, इस काल से ही भगवान कंट्रोल भी करते हैं और काल से ही सब चीजों को एंड एंड में कंट्रोल भी करते हैं, और जीवात्माओं को अपने कर्मों को फल भी, रिएक्शन भी मिलता है। ठीक है ना, समझ में आ गया नहीं? तो 5 चीजें भी समझ में आ गई, और काल का क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से काल काम करता है, वो भी हमें समझ में आ गया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि ये जो भगवान ने एक और बात बताई भगवत गीता में कि भक्ति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परंतु भगवान ने भगवत गीता में भक्ति के बारे में बहुत ही ब्रीफ में बोला है। ठीक है, तो डिटेल में कहाँ बोला है? श्रीमद् भागवत में बहुत डिटेल में बोला है। और एक और है भक्ति रसामृत सिंधु, इसमें और भी ज्यादा डिटेल है। एक किताब का नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। ठीक है, यहाँ पे है, अब मतलब इस तरीके से ये किताब है, ये किताब है। सो इसमें भगवान ने और भी ज्यादा बोला है। तो ये क्या किताब है? इसमें चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को समझाया था कि भक्ति क्या होती है। तो रूप गोस्वामी ने इसको लिपिबद्ध किया है। इसमें भक्ति कर में और अच्छे से पता चलता है। ठीक है, बाकी और भी लोगों बाकी और भी जो आचार्य हैं उन्होंने टीकाकरण किया है, उन्होंने इस पे कमेंट्रीज लिखी हैं, जैसे कि, और उनके नाम दिए, जैसे वेव्स ऑफ डिवोशन, अगर आपके पास कभी आपको दिखता है तो आप पढ़ सकते हैं उसको। भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु ये भी लिखा गया है इस तरीके से। नारद शास्त्र, नारद भक्ति सूत्र भी है, वो भी लिखा गया है। तो अगर भक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो वाली किताबें भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भगवान ने कहा मैं तो सब चीज को कंट्रोल कर ही लूंगा लास्ट में आके, और अब तुम्हें अगर मिली है मानव देह तो तुम इस चीज को समझो और अपने चित्त को और अपने मन को मुझ में लगाओ, क्योंकि वही चीज तुम्हारे को इस जो भव सागर है इसमें से छुटाएगी। परीक्षित ने भी यही क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा क्या है जो कि मरते वक्त मुझे करना चाहिए, मतलब 7 दिन ही बचे थे, कि मरते वक्त इंसान को क्या करना चाहिए और जीते जी भी इंसान को क्या करना चाहिए। ये परीक्षित महाराज ने भी पूछा था, और यही कहा गया था कि मन को, चित्त को क्या भक्ति में लगाना है। हो सकता है भक्ति नहीं हो पा रही हो सकता है भक्ति छूट जाती हो बार बार, पर फिर भी वो जो प्रयास जो है, जो भक्ति करने का प्रयास है, वो सबसे श्रेष्ठ प्रयास है, नंबर 1। और वो प्रयास करते वक्त भी वो हमें बहुत सुख प्रदान करता है। अगर भक्ति सुख प्रदान नहीं कर रही है ना, तो मतलब वो भक्ति नहीं है। अगर भक्ति करते हुए डर लग रहा है कि हमने ये करा और ये नहीं करा तो अब क्या हो जाएगा, अगर डर लग रहा है, ऐसे किसी के फोर्स में आके हम भक्ति करें, किसी किसी की वजह से हम भक्ति करें, पूजा करें, तो फिर वो राइट भक्ति नहीं है। भक्ति में शर्त या सुख ही मिलेगा। भक्ति में शर्त या अंदर से चेंज होएगा। अगर से नहीं, जिस जिस गाने पे हम कल भी नाच रहे थे उसी गाने पे हम आज भी नाच रहे हैं, तो फिर हमारा कोई चेंज हुआ नहीं है। जिस बातों का उपहास या गॉसिप हम कल भी कर रहे थे, उन्हीं बातों को लेके आज भी हम गॉसिप कर रहे हैं, तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं है। अगर हम लोगों की चर्चा कल भी कर रहे थे और लोगों की चर्चा आज भी करें, तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। परंतु यदि हम लोगों से कोई एक मेंटर, किसी एक को तो चुनना पड़ता है जिससे हम अपनी दिल की बात कह सके। ठीक है, और वो अगर भक्त है तो वो तो ही कहना चाहिए, क्योंकि भक्त जो होगा ना वो आपको सही तरीके से गाइड करेगा। अभक्त जो होगा वो आपको आपके पथ से और गिरा ही देगा। ठीक है, तो जैसे शकुनी ने भी गाइड किया और कृष्ण ने भी गाइड किया। शकुनी ने गाइड किया तो क्या हाल हुआ दुर्योधन का, और कृष्ण ने गाइड किया तो क्या हुआ अर्जुन का, ये हम सब जानते हैं। तो हम किससे गाइडेंस ले रहे हैं ना, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। क्या उसको गीता का ज्ञान है, क्या वो भक्त है, क्या वो किस तरीके की पूजा कर रहा है, वो किसको फॉलो कर रहा है, ये सब चीजों को ध्यान में रख के हमें गाइडेंस लेनी चाहिए। तब तो हम बनते हैं, नहीं तो हम बिखर जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज इट। तो चाहे आप किसी भी रास्ते से चलो, चाहे कर्म योग से चलो, अपने कर्म को महान मानो, चाहे धर्म योग से चलो, चाहे आप सांख्य योग से चलो, चाहे आप भक्ति योग से चलो, चाहे आप ध्यान योग से चलो, आप चाहे किसी भी रास्ते से चलो, परंतु अंत में भगवान का स्मरण ही करना है। ये भगवान को याद करेंगे अंत में, तभी हम गोलोक जा सकते हैं, कोई और रास्ता नहीं। तो 2 चीज, एक तो भक्ति और एक वैराग्य, ये दोनों चीजें इक्वली और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी ही बुद्धि हमें होनी चाहिए कि हम इन चीजों को अपना के रखें। जो चीजें फेवरेबल हैं भक्ति के लिए उसको पकड़ के रखें, जो अनफेवरेबल है उसको छोड़ दें। तो जो गृहस्थ है, जो प्रभुपाद जी ने कहा कि जो गृहस्थ है उनको 16 राउंड्स करना बहुत जरूरी है, उनको पर धीमे धीमे पहुंचे वहां तक, है ना। तो 16 राउंड्स आप करें। सेकंड क्या है, 16 राउंड्स हरि के नाम की,
उसमें कोई भी अगर आप और माला करते तो उसको नहीं जोड़ सकते। ठीक है कि हम राउंड्स तो कर ही रहे हैं, हम जप तो रहे हैं, हम पूजा तो कर ही रहे हैं, कुछ तो कर ही रहे हैं, ना से तो कुछ, हाँ वो सब ठीक है, परंतु फिर भी हरि के नाम की जो महामंत्र है उसकी 16 राउंड्स ऑफ चैंटिंग अगर आप करते हैं, गीता अगर आप रोज छोटा से पढ़ते हैं, गीता, श्रीमद् भागवतम, कुछ भी, कोई भी जो हमारा स्क्रिप्चर है उसको आप थोड़ा सा रोज पढ़ते हैं, फिर आप अपनी ऑल्टर की सेवा करते हैं, मतलब आपके जो मंदिर उसकी सेवा करते हैं, भोग बनाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, घर में कभी कभी यदा कदा कीर्तन करते हैं, धाम में विजिट करते हैं, धाम में वास करते हैं। अब धाम में तो हमेशा हम वास नहीं कर सकते, तो अपने घर को धाम बनाने की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। ठीक है, साधु संग करें, जब हम कभी भी अच्छे धाम में जाए ना तो सिर्फ मंदिरों में भागते ना रहें। ठीक है, साधु का संग भी प्राप्त करें, उनकी वाणी सुने, बैठे कुछ पल, उनका आचरण देखें, वो बहुत जरूरी होता है। पर किसका आचरण देख रहे हैं वो भी देखना बहुत जरूरी होता है। तो भगवान के दर्शन करें, श्रवण करें, सेवा करें, भक्तों से मित्रता करें। ठीक है, भक्तों से मित्रता करें, कुछ ऊंच नीच हो जाए तो भी छोड़ दे उस ऊंच नीच को, क्योंकि हमारा लक्ष्य उनको सुधारना, ऊंच नीच देखना नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, वो बहुत बड़ा लक्ष्य है, इसमें बहुत सहना पड़ता है, बहुत कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। ठीक है, तो और सिंग, डांस, सब कुछ भगवान के लिए करेंगे तो वो जो आपको जो प्लेजर मिलेगा वो बहुत सुंदर मिलेगा। ठीक है, और सो हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी आंखें और मन स्पिरिचुअलाइज हो सके, कि हम जो देखें उसमें हमें भगवान का प्रेजेंस दिखे। ठीक है, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो किसी का टैलेंट हो, चाहे वो ब्यूटी हो, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, हम जो भी देखें हमें उसमें भगवान की विभूति दिखाई दे। ऐसी तो आंखें हो और ऐसे यही देखने का भी मन हो, ये देखें तो सब जगह हमें भगवान के दर्शन इजीली हो सकते हैं। ये नहीं कि हमें जाना है मंदिर तभी दर्शन, हमें हर जगह हर चीज में भगवान के दर्शन हो सकते हैं, यदि से तुम्हारा मन और हमारे आंखें आध्यात्मिक हो जाएं तो। ठीक है, अच्छा तो क्या 3 चीजें जिससे कि कभी भी हमें सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, मतलब बस इतना बहुत हो गया, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिससे हमें कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए? ये भगवत गीता ही बताती है कि 3 चीजें हैं। दान, दान से कभी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। सेकंड क्या है? तपस्या, कि इतना हमने कर लिया बहुत है, इतनी तप कर लिया, इतनी माला कर ली बहुत है, इससे हमें तृप्ति नहीं होनी चाहिए। और लास्ट क्या है? कि जप से, तो मतलब 3 चीजें क्या है? दान, तपस्या और जप, इन 3 चीजों से हमें तृप्ति नहीं होनी चाहिए। राउंड्स हो भी गए कंप्लीट तो 1-2 बार और कर लो, तो ऐसे भी ऐसा ये मन होना चाहिए, भाव होना चाहिए। ठीक है, सो हरे कृष्णा, सो दंडवत प्रणाम। सो ये ह्यूमन बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हुए इस श्लोक की अंडरस्टैंडिंग है हमारी। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। लेट्स मूव ऑन टू अनदर सर्विस।